हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यूमेरिकल जो कि आपका चैप्टर नंबर 17 कंपनी अकाउंट पार्ट 1 और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स के मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 17 का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको सारा बेसिक बताया था और पार्ट 2 में मैंने आपको कहा था कि हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे के पार्ट में आपका सब न्यूमेरिकल ही होगा। पार्ट 1 में हमारा जो भी थ्योरी था और जो बेसिक था वो मैंने आपको बताया था। पार्ट 1 में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस है। एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि हम कॉलेज में जैसे अपना अप्लाई करते हैं ना, कॉलेज में मान लीजिए सीट निकली 1000 की सीट है तो हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो गया आपका एप्लीकेशन। और फ्री में अप्लाई नहीं करता, एप्लीकेशन कुछ फीस रहता है ना, 500 1000 वैसा कुछ रहता है। तो यहाँ पे भी ऐसी कंपनी जब शेयर इशू करती है 10 रुपये का मान लीजिए शेयर है तो कुछ प्राइस वो एप्लीकेशन के साथ भी बोलते हैं कि कुछ पैसा आपको एप्लीकेशन भरते टाइम पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड है तो अब देना पड़ता है। तो वो गया हमारा एप्लीकेशन का फी। अलॉटमेंट क्या है? एप्लीकेशन हो गया कि कंपनी अपनी तरफ से सबको बोल रही है कि हमने एप्लीकेशन भेजी। अभी कंपनी की अपनी मर्जी रहेगी ना कितनों को अलॉट करना है। जैसे कॉलेज में कोई सीट निकलती है मान लीजिए कोई भी, तो उसमें क्या है, एप्लीकेशन तो हज़ारों के लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई भी भर सकता है एप्लीकेशन, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अलॉटमेंट क्या है, जो कंपनी है या जो कोई कॉलेज है वो डिसाइड करता है ना कितनी सीटें हमारे कॉलेज में खाली है, तो उस हिसाब से वो सीटें अलॉट करता है। और जो काफ़ी सारी एप्लीकेशन मान लीजिए अगर अलॉटमेंट कम है, सीटें कम है, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो बाकी को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 10,000 एप्लीकेशन आ गई तो उसमें से सिर्फ 5,000 की सीट है, या मान लीजिए सिर्फ 1,000 की सीट है तो 9,000 को जो उनका पैसा है 3 रुपये पर एप्लीकेशन के हिसाब से वो सब उनके अकाउंट में वापस चला जाएगा। ऐसे कंपनी का बेसिक प्रोसीजर रहता है। सो चलिए, कुछ पैसा कंपनी भी ऐसे ही करती, कुछ पैसा वो एप्लीकेशन के टाइम पे मांग लेती है और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। कितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है उसमें से कितने लोगों को पैसा रखना है, कितने लोगों को वापस करना है, वो अलॉटमेंट के टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक है, अलॉटमेंट मतलब जिनको शेयर मिल गए और बाकी को जो शेयर का प्राइस लेके उनको वापस भी कर दिया जाता है। एक न्यूमेरिकल है, ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपकी बुक के भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बुक में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है, पहले सिंपल से समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है, कैसे एंट्रीज होती है, उसके बाद ही हम आगे का समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, XYZ लिमिटेड है, वो इशू क्या करेगी, 1000 शेयर इशू करती है। ठीक है, ऑल सब्सक्राइब, तो क्या हुआ, 1000 शेयर इशू किया कंपनी ने और सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए एंड ड्यू रिसीव, और जो पैसा सबने दे दिया। ठीक है, इस केस में क्या है कि 1000 जो शेयर कंपनी ने इशू किया उतने ही लोगों ने 1000 सब्सक्राइब किया। ऐसा नहीं कि इसमें 1,500 या 2,000 सब्सक्राइब किया। अगर ऐसा होता तो ये साफ मेंशन करते कि इशूड 1000 शेयर एंड पीपल सब्सक्राइब 1500। ठीक है, सब्सक्राइब का मतलब एप्लीकेशन फ़ीस दे के उस शेयर को खरीदना, सब्सक्राइब का मतलब होता है एप्लीकेशन फ़ी देकर उसको खरीदना, एंड ड्यू रिसिप्ट, और जो पैसा वो मिल गया। सो देखिए इस तरह से कंपनी ने पैसा लिया, एप्लीकेशन में 2 रुपये लिए, अलॉटमेंट में 3 रुपये लिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल में 5 रुपीज़ लिए। यहाँ पे एक लाइन और मेंशन होनी चाहिए कि 1000 शेयर और उसका प्राइस था 10 रुपीज़। ठीक है, एट 10 रुपीज़, एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़। सो एप्लीकेशन में कंपनी ने 2 रुपये मांगे, अलॉटमेंट में 3 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो गए 5 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। अभी ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी आपका रिटर्न का कोई केस नहीं, रिटर्न वाला हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा सिंपल है कि 1000 शेयर कंपनी ने इशू किए, मतलब 1000 सीटों के लिए बोला और 1000 लोगों ने अप्लाई किया तो सबको सीटें मिल गई और सबने पैसा दे दिया। इधर बात होगी। ठीक है, कैसे कैसे दिया, एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, फर्स्ट और फाइनल कॉल में 5 रुपये, हो गए ना 10 रुपये, 5 और 3 8 और 2 10। चलिए, पास जनरल एंट्रीज फॉर दिस, तो इसके लिए आपको जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, कैसे जनरल एंट्री पास करनी है, तो देखिए एक बात इस चैप्टर में अच्छी भी है, भले ही वो साइंस के लिए हो कॉमर्स के लिए, इसमें कुछ एंट्रीज जो है ना, कुछ ही टाइप के आप एंट्रीज याद कर लोगे, आपके हर टाइप के क्वेश्चन में वही रिपीट है। बस कहीं पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, कहीं पे कुछ भी है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, एक या 2 लाइन रहेगा, पर जो बेसिक है ना वो सब ऐसी है, सब में आपको यही सारी लाइनें मिलेगी। तो देखिए कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, फिर हम बात करेंगे अलॉटमेंट की, फिर हम बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगी और अलॉटमेंट बताऊंगी, फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री आपको अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ऐसे सबसे पहले क्या होगा, 1000 शेयर दिए ना, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपये लिए, तो 1000 शेयर है और एक ने 2 रुपये दिए होंगे, तो कितना हो गया, एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे इकट्ठे हो गए, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया, 2000 हो गया ना। ठीक है, अभी 2000 कैसे आएगा, देखिए ये एक स्टेप में नहीं आता, ये 2 स्टेप में आता है। कैसे 2 स्टेप में आता है कि जो शेयर मतलब पैसा क्या आएगा, पैसा बैंकों के थ्रू आएगा। एक बात याद रखना कि एप्लीकेशन में जो पैसा आएगा वो बैंकों के थ्रू आएगा। ठीक है, बैंकों में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी आप क्या करेंगे, आपने एक अलग से अकाउंट बना रखा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसा अकाउंट है, आप शेयर इशू करके जो भी, कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब हम जो पैसा है
पैसा पूंजी जो आप जमा कर रहे हैं अपने काम के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए। तो शेयर कैपिटल क्या है, जो पैसा शेयर को इशू करके आया है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो बैंकों के पास हर कंपनी का अपना एक अकाउंट रहता है जिसको बोलती है शेयर कैपिटल। इस अकाउंट में सारा वही पैसा रहता है जो कि शेयर इशू करके लोगों से इकट्ठा किया होता है, ठीक है। शेयर इशू करके पैसा लिया होता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल वाला अकाउंट। तो बैंक में पैसा कस्टमर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा कि क्या बोलते हैं चेक देंगे, ऐसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आजकल डायरेक्ट बैंक पे पैसा आता है, ठीक है। और जो आप रिफ़ंड भी करते हैं ना, जैसे एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई तो आप उनका रिफ़ंड भी करते हैं, वो भी आप उनके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड करते हैं। याद रखना, पैसा आता है बैंक से आता है और आप रिफ़ंड करते हैं वो भी आप बैंक से ही करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या करती है, हर कंपनी का एक अकाउंट रहता है जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ जो पैसा शेयर कैपिटल से इकट्ठा हो वहाँ पे ये पैसा रखती है। पर कई बार कुछ कंपनी क्या करती है कि सभी कंपनी ऐसी करती है कि जो बैंक और शेयर कैपिटल है इसके लिए कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी अकाउंट बना के रखती है। उस टेम्प्रेरी अकाउंट का नाम पता है क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट। डिपेंड करता है, अगर एप्लीकेशन का टाइम पे है तो शेयर एप्लीकेशन। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम जनरल एंट्री करेंगे ना तो बैंक अकाउंट डेबिट करके डायरेक्ट हम शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि एक टेम्प्रेरी अकाउंट भी होता है, इसको आप याद रखिए। चाहे आप अलॉटमेंट की बात कीजिए, चाहे आप क्या बोलते हैं एप्लीकेशन की बात कीजिए, या फर्स्ट एंड फाइनल कोड, तो आप याद रखना कि पैसा बैंक में आएगा और बैंक से डायरेक्ट पैसा क्रेडिट उसमें नहीं होगा। किसमें? शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट। अकाउंट के नाम पता है कैसे होते हैं? नाम भी ऐसे होते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह से उनके नाम होते हैं, ठीक है। शेयर आप आगे लगाते जाना क्योंकि शेयर इशू करके तो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने बोला कि जो बैंक अकाउंट है, बैंक से जो पैसा है वो डायरेक्ट शेयर कैपिटल में नहीं जाता, टेम्प्रेरी बेस पे एक अकाउंट रहता है जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, दूसरी बार में भी सेम ऐसे होता है। अलॉटमेंट के टाइम पे भी पैसा डायरेक्ट शेयर कैपिटल में नहीं जाता, एक अकाउंट होता है उसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और तीसरी बार जब फर्स्ट और फाइनल कॉल होती है, चौथी बार, तो हमेशा जो पैसा है टेम्प्रेरी किस में रहेगा, शेयर एप्लीकेशन। ये खुद को समझाने के लिए कि एप्लीकेशन वाला पैसा, इसलिए इस अकाउंट का नाम ऐसे ही रख दिया। टेम्प्रेरी है ना, इसलिए अपने सबसे जो नाम अपने को याद रहे, शेयर अलॉटमेंट की अलॉटमेंट वाला पैसा है, शेयर फर्स्ट कॉल की फर्स्ट कॉल वाला पैसा है, शेयर सेकंड कॉल। एक और बात, एप्लीकेशन के टाइम पे तो बिल्कुल सिंपल एंट्री रहेगा, अलॉटमेंट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं कैसे हुआ। पहले क्या हुआ, मैंने कहा कि 1000 के शेयर है, 2 रुपये का एक शेयर है एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हम किसकी कर रहे हैं, एप्लीकेशन की जनरल एंट्री कर रहे हैं। अलॉटमेंट की बाद में देखेंगे। चलिए भी एंट्री देखते हैं। तो एंट्री क्या है, एप्लीकेशन का देखते हैं। सो पहले क्या हुआ, 1000 शेयर है, 2 रुपये का एक एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा देना होगा, तो हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया हमारा 2000, ठीक है। सो क्या होगा, बैंक अकाउंट में आपके आएंगे 2000 रुपये, बैंक अकाउंट में आपके आएंगे 2000 रुपये, 1000 का शेयर और 2 रुपये एप्लीकेशन। ये हम किसका देख रहे हैं, एप्लीकेशन का देख रहे हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपके आएंगे 2000 रुपये और उसको आपको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करना शेयर कैपिटल में। आपको किससे ट्रांसफर करना है, आपको पहले ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट डेबिट करके, क्रेडिट किस में करना है, शेयर एप्लीकेशन में। ट्रांसफर मतलब क्रेडिट किस में करना है, शेयर एप्लीकेशन में करना है। फिर अगली बार में आपको शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना है और फिर यहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है। 2 स्टेप कैसे हुए, पहले बैंक से यहाँ डालेंगे पैसा और फिर यहाँ से डेबिट करके यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऐसा आपका स्टेप रहेगा। ये आपको याद हो गया। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, ठीक है, पैसा बैंक अकाउंट में आया। सो पहले एंट्री होगी डेबिट की बैंक अकाउंट में, फिर क्रेडिट किस में होगा, बैंक अकाउंट में लोगों ने पैसा डाल दिया ना, तो अब क्या करना है, बैंक अकाउंट में नहीं रखना उसको, अब उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, पर डायरेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बोला टेम्प्रेरी अकाउंट बनता, बस आप याद रख लीजिए, कंपनी एक टेम्प्रेरी अकाउंट बनाती है। सो बैंक अकाउंट में डेबिट होके किस में पैसा जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट होकर शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। दूसरे स्टेप में ये डेबिट हो जाएगा और फिर यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट मतलब उसमें से पैसा खाली करके दूसरा, क्रेडिट मतलब इसमें भेजना, ठीक है। डेबिट मतलब उसमें से खाली करके, तो बैंक अकाउंट में पैसा है, डेबिट करना, उसको खाली करना, उसको कहाँ भेजना, शेयर एप्लीकेशन में भेजना। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना, क्रेडिट किस में करना, शेयर कैपिटल। तो फाइनली पैसा कहाँ पहुँच गया, शेयर कैपिटल में। मैंने क्या कहा था, यही तो अकाउंट है ना जो मेंटेन किया जाता है, शेयर कैपिटल। तो फाइनली जो डेस्टिनेशन उसकी ये है, पर ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये लंबे रास्ते से आएगा। बैंक अकाउंट से शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल, ठीक है। ये इसका स्टेप है। तो सेम वही एंट्री देखिए, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये पार्टिकुलर्स हो गया, डेट आपका कुछ मेंशन नहीं होगा, लेजर फोलियो। चलिए आपका लेजर फोलियो भी यहाँ पे कुछ खास काम नहीं आएगा, ये जस्ट एक फॉर्मेट होता है। सो पार्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे सारा, तो बैंक अकाउंट को पहले डेबिट करना है, ये डेबिट की एंट्री पहले और क्रेडिट की एंट्री बाद में, ठीक है। सो बैंक अकाउंट में 2000 का डेबिट होगा, पैसा कहाँ जाएगा, 2 पता किसके लगाते हैं, जो क्रेडिट होता है ना उसके आगे हम 2 लगाते हैं, ये रहता है बेसिक। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने का, 2000, और क्रेडिट किस पे हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में 2000 आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन जहाँ पैसा आ चुका है तो वो डेबिट होगा और टू शेयर कैपिटल, फाइनली कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में 2000। इस तरह से इसका एंट्री होगा,
ठीक है। सो क्वेश्चन आपका किस तरह से पता है कि आपका क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं आता, सिंपल ही आता है। क्वेश्चन कैसा होगा कि ये क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ लिखा हुआ मिलेगा ये ऐसे एज इट इज़ ही। और उसके बाद पता है क्या रहेगा, आपको बोला जाएगा कि एंट्रीज करो, जनरल एंट्रीज करो एप्लीकेशन के लिए, जनरल एंट्रीज करो अलॉटमेंट के लिए। सो आपको जो ये एंट्री ना, ये एंट्री एज इट इज़ ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके ऑप्शन में रहेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। थोड़ा सा आइडिया लगा कैसे इसको करते हैं, एक बार फिर बताती हूँ। बैंक से पैसा डालना है शेयर कैपिटल में, ठीक है। बैंक में पैसा आता है, बैंक में कस्टमर पैसा डालते हैं, अभी उसको बैंक में नहीं रखना, उसको शेयर कैपिटल का अकाउंट है। शेयर कैपिटल का अकाउंट हमने ये नाम पता है क्यों दिया, क्योंकि ये वो कैपिटल का मतलब है पैसा, और उसके आगे शेयर पता है क्यों लगाया, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि शेयर इशू करके मैं कैपिटल बहुत सारे तरह, जैसे प्रमोटर भी एक पैसा लेके आता है वो भी कैपिटल होती है, मेंबर्स वो भी पैसा। तो शेयर को इशू करके जो कैपिटल इकट्ठी की जाती है, मतलब हम आपको शेयर देंगे, आप हमें पैसे दो, तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। वो एक अकाउंट होता है, वो बैंक हर जो कंपनी है जो शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करने टाइम पे अपना एक अकाउंट खोल लेते हैं, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कंपनी का अपना अकाउंट होता है। ठीक है, तो पैसा लोग कहाँ डालेंगे, बैंक में डालेंगे। तो बैंक अकाउंट से शेयर कैपिटल, तो डेस्टिनेशन क्या है, बैंक से यहाँ आना, कहाँ आना, शेयर कैपिटल में आना। बैंक में पैसा उसको डेबिट करके इसको क्रेडिट करना है। डेबिट मतलब खाली करना और क्रेडिट मतलब यहाँ पे पैसा डालना है, पर डायरेक्ट नहीं होता है, इसका एक स्टेप बढ़ जाता है। तो बीच में कौन आता है इसका, खुद को याद रखने के लिए कि आप ये देखिए ये ऐसा उसने अकाउंट खुलवाया क्यों है, जो एप्लीकेशन है ऐसा अलग से बीच में टेम्परेरी का जरूरत क्या है जब एक ही ट्रांजेक्शन में काम हो रहा है। इसका पर्पस ये है कि कंपनी को पता तो लगे कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे आए थे और क्या बोलते हैं अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा बैंक में ही आएगा, चाहे आप बात करो एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की, तो बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि कितना पैसा एप्लीकेशन से आया था, कितना पैसा अलॉटमेंट से आया था। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूजन का चांस है। फिर कैसे पकड़ में आएगा कि किन किन शेयर होल्डर ने पैसा दिया, किन्होंने नहीं दिया, ऐसा करके कन्फ्यूजन रहता है ना। तो अगर कंपनी को जानना हो कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे आए थे, और क्योंकि उनको फिर रिफंड भी तो करना होता है ना, तो इसीलिए अपना एक अलग अकाउंट रहता है जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बैंक से पूरा पैसा यहाँ नहीं जाता, एप्लीकेशन का पैसा अपना एप्लीकेशन वाले अकाउंट में टेम्परेरी जाता है, अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में टेम्परेरी जाता है, ताकि उसका एक एंट्री रहे। ठीक है, तो बैंक से कहाँ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में। आप चाहे तो सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट ही बोल सकते हैं, लेकिन ये शेयर से इशू हो रहा है तो उसके आगे हमने शेयर लगा दिया, मतलब शेयर इशू करके ये हो रहा है ना शेयर एप्लीकेशन में। सो बैंक डेबिट करके, बैंक को खाली करके पैसा जाएगा शेयर एप्लीकेशन में, क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ से डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट कहाँ हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो वही एंट्री यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक एंट्री भी समझ में आ गई होगी। चलिए अभी सेकंड स्टेप, जब आप अलॉटमेंट करते हैं ना तो आप एक काम करते हैं, ड्यू के लिए उनको याद दिलाते हैं, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ये जो पहली एंट्री आपकी ये ड्यू एंट्री है, ये जस्ट आपका एप्लीकेशन का अपोजिट रहता है। बस एप्लीकेशन का स्टेप आपको याद हो गया, मैंने आपको डायग्राम बताया, बैंक से शेयर में जाएगा और फिर आप उसको शेयर एप्लीकेशन बीच में याद रखिए। ठीक है, ये आप डायग्राम से याद रखेंगे तो आपकी ये एंट्री तो आपको समय आ जाएगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सबसे अच्छी बात है, सारी एंट्रीज आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कीजिए, ये एंट्री आपकी एज इट इज ही रहती है। कोई भी कंपनी जो कैपिटल इशू करती है एप्लीकेशन टाइम पर उसका एंट्री ऐसे ही रहता है। ठीक है, बैंक से एप्लीकेशन में, फिर एप्लीकेशन से फाइनली शेयर कैपिटल में उसका क्रेडिट होता है। एंट्री हो गई। चलिए अभी क्या सेकंड एंट्री पहली एंट्री की जस्ट अपोजिट रहेगी। अपोजिट किस सेंस से बोला मैंने, अपोजिट मैंने इस सेंस से बोला है कि देखिए इसमें पहले पता है क्या होता है, ये जो आपका इसका हम ए और बी पार्ट मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो इसका जो बी पार्ट है ना, इसका जो बी पार्ट है ये पहले आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, शेयर एप्लीकेशन डेबिट और टू शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू मतलब हम लोगों को पहले याद दिलाते हैं कि आपका इतना शेयर कैपिटल में पैसा अलॉटमेंट है, ठीक है, इतना पैसा आपको देना है। फिर वो लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, ऐसा कुछ रहता है इसमें। सो उसके लिए क्या करेंगे, इसी एंट्री को अपोजिट कर देंगे। तो हमारा क्या, शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट किया है और शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है ना, बी स्टेप। तो बी स्टेप यहाँ नीचे आ जाएगा, सेकंड के लिए ए स्टेप का काम करेगा यही। बी स्टेप सेकंड वाले के लिए 8 है। सेकंड क्या है, अलॉटमेंट। देखिए 1000 का शेयर और 3 रुपये एक शेयर का प्राइस है, तो कितना हो गया, 3000 हो गया ना। तो इसमें हम बात करेंगे 3000 रुपये की। तो देखिए यहाँ पे 2000 का एंट्री था, तो शेयर एप्लीकेशन था, क्योंकि हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। अभी सेकंड में आ गया अलॉटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख रहा है वहाँ पे आप अलॉटमेंट लिख दीजिए, बाकी सब सेम है। तो शेयर एप्लीकेशन के बदले हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट 3000 रुपये, और शेयर कैपिटल तो वही है, फाइनल डेस्टिनी है ना, तो शेयर कैपिटल एज इट इज़ 3000 रुपये। ठीक है, अभी अगले स्टेप में क्या करना, अगले स्टेप में ये कौन है, बीच में कौन है, अलॉटमेंट आ गया ना, ये तो मीडिएटर है, ये तो टेम्परेरी अकाउंट है। शेयर कैपिटल हमारी फाइनल डेस्टिनी, तो डेस्टिनेशन को तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे शेयर अलॉटमेंट में। ये क्या हुआ है, डेबिट हुआ ना, इसको हमें काटना पड़ेगा, मतलब इस एंट्री को हमें हटाना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगले स्टेप में हमने जो हमारा डेबिट हुआ है 3000 का शेयर, इसको हमने क्या करता है, क्रेडिट पर डाल दिया नीचे। और जो बैंक अकाउंट है, पैसा कहाँ आना है, बैंक में आना ना, तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री भी कंप्लीट हुई। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है आपको, अलॉटमेंट के लिए क्या करना है आपको, पहली बात आपका स्टेप कुछ ऐसा रहेगा, देखिए ए बी
ए स्टेप आपको समझ में आया, बी स्टेप आपको समझ में आया। दूसरे के लिए जो ए स्टेप हो इसका बी स्टेप है, तो शेयर एप्लीकेशन के बदले आप क्या लिखिए, शेयर अलॉटमेंट लिखिए। ठीक है, एप्लीकेशन के बदले हमने लिखा शेयर अलॉटमेंट, और फिर शेयर कैपिटल एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री हो गया। अभी हमें क्या करना है, अलॉटमेंट मैंने कहा था, जैसे मैंने कहा था ना शेयर एप्लीकेशन एक टेम्पररी अकाउंट होता है, वैसे अलॉटमेंट भी एक टेम्पररी अकाउंट होता है। हमने क्या किया था, इसको हमने डेबिट किया था ना, पहले स्टेप में शेयर एप्लीकेशन को डेबिट भी किया था, क्रेडिट भी किया था। सेम इसमें भी वही होगा, अलॉटमेंट को यहाँ पे हमने डेबिट किया है, ये ऊपर क्या रहता है, डेबिट रहता है, और यहाँ नीचे 2 वाला क्रेडिट रहता है ना, ये हमारा डेबिट किया हमने 3000 का डेबिट, तो हमें इसको क्रेडिट करना होगा। एक बात है, जब भी हम एंट्री करते हैं ना, डेबिट ऊपर एंट्री ऊपर होती है, क्रेडिट की एंट्री नीचे होती है, क्रेडिट से पहले 2 लगता है, ये याद रखना। ठीक है, सो शेयर अलॉटमेंट अभी हमें उसको 2 यानी क्रेडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे अगले एंट्री में इसकी बी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट को क्या करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये डेबिट हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे 3000 से। और शेयर कैपिटल तो हो गया, एक नाम बचा है, शेयर कैपिटल में पैसा आ कहाँ से रहा है, बैंक से आ रहा है ना, सो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, तो कितना आ गया, 3000 का। सेकंड एंट्री भी हमारी कंप्लीट हुई। आइडिया लगा कैसे किया। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। अब हमारी क्या आएगी एंट्री, थर्ड एंट्री होगी, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना है, 5 रुपये का ना, तो 1 रुपये, 1 शेयर है 1000 रुपये का, तो 5 शेयर कितने के हो गए, 5000 रुपये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 5000 रुपये की। तो कैसे होगा, देखिए सेम जो आपने सेकेंड एंट्री की ना, डिट्टो वही एंट्री यहाँ पे होगी। अब ऐसा कुछ नहीं कि इसका सेकंड उठाना, नहीं, स्टार्टिंग का एप्लीकेशन का जो बी है उसको उठा के ए में करना है, और उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितनी भी कॉल है सबका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी है, मतलब फर्स्ट कॉल में सारे पैसे 5 रुपये बचे वो मांग लिए, अभी आपको दोबारा कॉल नहीं आएगी, ये फाइनल कॉल है। तो कितना, 5000 हो गया। तो देखिए सेम यही एंट्री कीजिए, जहाँ पे आपका अलॉटमेंट है ना, सेकंड स्टेप डिट्टो वही स्टेप रिपीट कीजिए, और कुछ भी आपको क्या नहीं करना, जहाँ अलॉटमेंट है वहाँ पे आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल लिखना है, और अपना अमाउंट चेंज करना है 5000, दैट्स ऑल। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट था तो हमने लिखा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आ गया 5000। फिर था 2 शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे भी आ गया 2 शेयर कैपिटल 5000। अगले में क्या, बैंक अकाउंट को डेबिट करना, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट, उसमें था 2 शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या करना है, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5000। तो बस हो गया आपका एंट्री। ठीक है, आइडिया लगा कैसे हुआ इसका, बेसिक थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। हम बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो एक बार मैं स्टेप्स को आपको फिर से रिपीट कराती हूँ कि हमने किया क्या एक्जैक्टली। चलिए दूसरा एग्जांपल मैंने ऐसे ही बना लिया। यहाँ पे मान लीजिए कंपनी है XYZ, कुछ भी आप नाम रख लीजिए, ABC लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर इशू किया, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये। इस तरह से उसने कॉल की, देखिए इतनी सारी। एप्लीकेशन में 2 रुपये मांगे, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये, सेकंड कॉल में 1 रुपये, थर्ड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपये। सम कीजिए कितना हो गया, 3 और 2 5, 2 7 8 9 10, तो टोटल 10 रुपये की वसूली हो गई, मतलब 10 रुपये ले लिए। चलिए अभी हमें इसके लिए एंट्री करनी है। ठीक है, एंट्री में पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे होता है हमारा डेट, यहाँ पे कुछ डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, इसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें क्या करना है, एप्लीकेशन के लिए हमें करना है। ठीक है, पहले हमें एप्लीकेशन के लिए करना है, फिर हमें अलॉटमेंट के लिए करना है, फिर हमें फर्स्ट कॉल के लिए, फिर हमें सेकंड कॉल के लिए, और फिर हमें फिफ्थ कॉल के लिए। तो कितना हो गया, 5 हो गया ना टोटल। 5 चीज़ों की हमें एंट्री करनी है। 5 चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, जर्नल, उसका जर्नल हमें एंट्रीज करनी है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, देखिए एक में मैंने आपको बताया था ना 2 होता है, A B करके, याद है ना, एक में हमारा 2 होता है, A और B करके, वैसे यहाँ पे भी होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट का A करेंगे। पैसा कैसा आएगा बताइए, पैसा कैसा आएगा, बैंक के थ्रू आएगा ना। सो पहले हमें क्या करना है, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा, पहले बताइए एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 10,000 के शेयर है और 2 रुपये मांगे एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कितना मिलेगा, 10,000 शेयर है और 2 रुपये। और यहाँ पे भी आपका वही है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उतने सब्सक्राइब हो गए और सबका ड्यू पे हो गया। ठीक है, जो लाइन यहाँ पे थी ना, वो लाइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सारे सब्सक्राइब हो गए और सबका ड्यू रिसीव हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, समझते हैं इसको। 10,000 शेयर और एप्लीकेशन का हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, पहले एप्लीकेशन का फिर बाद में अलॉटमेंट का देखेंगे। तो एप्लीकेशन में 10,000 और 2 रुपये का एक शेयर है, तो कितना हो गया, 20,000। तो एप्लीकेशन में हमारे अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया लोगों ने, 20,000 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बैंक है। तो हमें पता लगा कि 2 रुपये का एक शेयर था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना पैसा आ गया हमारे बैंक अकाउंट में, आ गया 20,000 रुपये। ये पैसा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना, बैंक में 20,000 रुपये रखे हुए हैं। तो क्या इस पैसे को हम क्या करेंगे, हमें, मैंने कहा था कि हर बैंक जो भी कैपिटल इशू करते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल इकट्ठे कर रहे हैं कहाँ से, शेयर इशू करके। तो नाम हो गया अकाउंट का शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एक अकाउंट है। मैंने कहा था कि डेस्टिनी ये है, हमारी फाइनल मंजिल ये है। और पैसा कहाँ से, बैंक में पैसा नहीं रखना, बैंक वाले पैसे को डेबिट करना है। ठीक है, डेबिट करना, डेबिट और क्रेडिट का पहले बेसिक मतलब, डेबिट करना मतलब उसको खाली करना, क्रेडिट मतलब उसमें कुछ आना,
कहते हैं ना 10,000 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट कर दो, मतलब 10,000 रुपये मेरे अकाउंट से काट लो, मेरे भाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो मेरे भाई के अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर दो, तो वो होता है डेबिट, मतलब उसको खाली करना, क्रेडिट मतलब वहाँ पे कुछ सामान पैसा ला के ट्रांसफर करना। चलिए 20,000 बैंक से डेबिट करना है, बैंक का खाली करना है, बैंक में पैसे नहीं रखने, कहाँ रखने, शेयर कैपिटल में रखने, तो 20,000 इसको खाली करके यहाँ ट्रांसफर करना है। पर मैंने कहा था कि बैंकों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि देखिए बहुत सी कंपनी क्या करती है, इतनी सारी कॉल भी कर लेती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, अगर उनको बाद में रिकॉर्ड रखना हो कि एप्लीकेशन में, क्योंकि बैंक में क्या है, बैंक में तो पैसा आएगा, बैंक में ट्रांजेक्शन चेक करके हम देख सकते हैं बाद में, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जहाँ पे इतनी सारे 10,000 एप्लीकेशन, इतने सारे ट्रांजेक्शन कैसे चेक करेंगे, सोचिए 10,000 50,000, क्या 50,000 ट्रांसफर एक करके बैठ के चेक करेंगे, तो बेटर यही ना, आप एक अपना टेम्प्रेरी अकाउंट खोल लीजिए। सो इसीलिए बैंक क्या करती है, अपना टेम्प्रेरी अकाउंट खोलती है, उनका नाम पता क्या रखती है, एप्लीकेशन का पैसे का जो पैसा आता है ना उसका नाम रख देती है एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट का जो टेम्प्रेरी पैसा है तो उसका नाम रख देती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल, सबके आगे शेयर लगाते चलते हैं क्योंकि शेयर का पैसा आ रहा है ना। सेकंड का होता है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, थर्ड एंड फाइनल का होगा शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये उनके टेम्प्रेरी अकाउंट के नाम होते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन अकाउंट का नाम पता है क्या होगा, इसका नाम होगा, शेयर तो लगेगा ही आगे, एप्लीकेशन अकाउंट। ये क्या है, ये टेम्प्रेरी है, तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। ये आपका मीडिएटर है, बीच में रहेगा ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, ये ऐसे चलेगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना है और क्रेडिट किस में करना है, शेयर एप्लीकेशन में करना है। इसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट मतलब 20,000 को खाली करेंगे और पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ से 20,000 से पैसा कहाँ चला गया, शेयर एप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे और फाइनली कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में। यही तो हमारी मंजिल थी ना, तो हमारी एंट्री पूरी हो गई। सो सेम एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, बैंक अकाउंट को हमें पहले क्या करना है, डेबिट करना है, फिर क्रेडिट किस, और जब भी आप क्रेडिट करते हैं ना उससे आगे 2 ऐसे आप वर्ड लगाते हैं, याद रखना। डेबिट को तो कुछ नहीं, आप ऐसे ही लिखते हैं, डेबिट की एंट्री ऊपर होती है, क्रेडिट की नीचे होती है, और क्रेडिट की जो एंट्री वहाँ पे से 2 लगता है, याद रखना, ऐसे हमारी एंट्री होती है। और जो डेबिट का अमाउंट है यहाँ पे मेंशन होता है, क्रेडिट का यहाँ मेंशन होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा कुछ फॉर्मेट रहता है, पर्टिकुलर्स के ऊपर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये बेसिक तो याद ही रख लीजिए, ऊपर डेबिट होता है, नीचे 2 क्रेडिट, क्रेडिट से आगे 2 लगता है, और यहाँ पे आपका जो आगे का अमाउंट है वो डेबिट का रहता है और ये इसके बाद का क्रेडिट का रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। डेबिट 2 क्रेडिट, ये अमाउंट ये अमाउंट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था ना, सो कितने का किया था, 20,000 का ना, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 20,000 का, बैंक से पैसा कहाँ गया, डायग्राम में देखिए, बैंक से पैसा गया शेयर एप्लीकेशन में, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आ गया, मैंने कहा था ना डेबिट का एंट्री यहाँ लिखते हैं, क्रेडिट का इसी के यहाँ पे, इसके नीचे डेबिट का एंट्री डेबिट के यहाँ पे, क्रेडिट का यहाँ क्रेडिट के यहाँ, ठीक है, 20,000। अभी आधी बात हुई है, पैसा शेयर एप्लीकेशन में रखना है नहीं, फाइनल मंजिल क्या है, फाइनल है शेयर कैपिटल, फाइनल मंजिल है ये। तो अब क्या करेंगे, इसी को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पैसा आ गया ना, अब इसका पैसा को हम डेबिट कर देंगे अगले स्टेप में। तो बी आ गया हमारा शेयर बैंक अकाउंट है, ये एप्लीकेशन को हम कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट कहाँ कर रहे हैं, 2 कहाँ कर रहे हैं क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, वही हमारा जो 20,000 था वही, तो 20,000 यहाँ पर हमने डेबिट किया और यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। एप्लीकेशन का एंट्री खत्म, तो पहला काम हो गया खत्म, दी एंड, ठीक है। सो एप्लीकेशन, अभी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है एज इट इज क्वेश्चन लिखा होगा, फिर बोला होगा कि आप एप्लीकेशन की एंट्री कीजिए, अलॉटमेंट की एंट्री कीजिए, कैसी एंट्री होगी, बस आपको ये एंट्री करके दिखाना होगा और ऑप्शन में आपका एंट्री रहेगा, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, सिर्फ इस तरह का एंट्री सिंपली पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। अभी हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था जैसा अलॉटमेंट का वैसी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, लेकिन अलॉटमेंट कहाँ से नकल करता है, अलॉटमेंट नकल करता है अपना फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन का जो 20 स्टेप होता है तो वहाँ से नकल करता है, ठीक है। इसको इसकी कॉपी करता है और उसके बाद से फिर बाकी सब लोग अलॉटमेंट वाले की कॉपी करते हैं, ठीक है। तो अलॉटमेंट कहाँ से नकल मारेगा, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। कैसे मारेगा, देखिए, जो आपको शेयर एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट लिखेंगे और बाकी आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो आपको शेयर एप्लीकेशन है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की, सेकंड क्या है, शेयर अलॉटमेंट है ना, डेबिट क्रेडिट आपका लेजर फोलियो और डेट ये हो गया पार्टिकुलर्स। चलिए अभी क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन किसकी नकल करेगा, ये करेगा अलॉटमेंट की। तो क्या करते हैं, जो बी है ना, बी में जो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट हमारा होगा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक ही अकाउंट है फाइनल, ठीक है, वहीं पे पैसा अलॉटमेंट हर जगह से वहीं पे आएगा, टू शेयर कैपिटल। अभी देखिए कितने रुपए की बात हो रही है, अलॉटमेंट में 3 रुपये की बात हो रही है, 10,000 का शेयर और 3 रुपये कितने हो गए यहाँ पे, 10,000 का शेयर है और 3 रुपये मांगे जाएंगे तो हो गया 30,000, ठीक है, 30,000। शेयर अलॉटमेंट में हमने लिख दिया 30,000 और शेयर कैपिटल में कितना हो गया 30,000, ये होगी आधी एंट्री,
ये आधी एंट्री, इसने यहाँ बी से नकल की ना, बी में था शेयर एप्लीकेशन हटा के बस अलॉटमेंट कर दिया, बाकी सब सेम ऐसे ही। और अमाउंट अपना अलॉटमेंट वाला लगाया 30,000, 20,000 नहीं लिखना, अमाउंट तो अपना वही लगाना है ना अलॉटमेंट वाला। चलिए, तो इसमें क्या है, शेयर एप्लीकेशन हमारा डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या हो गया, टू शेयर कैपिटल। अभी हमारा अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा था शेयर अलॉटमेंट, ये क्या है, ये तो एक टेम्प्रेरी अकाउंट है। जैसे शेयर एप्लीकेशन हमारा एक टेम्प्रेरी अकाउंट था, अलॉटमेंट के केस में शेयर अलॉटमेंट एक टेम्प्रेरी है, ठीक है। अभी सेकंड केस में क्या होगा, एप्लीकेशन, इस केस में अलॉटमेंट वाला अकाउंट टेम्प्रेरी खुलेगा। फाइनल पर्पस वही है कि अलॉटमेंट को अगर डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दो, और बाकी बैंक और शेयर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग ये है और मंजिल ये है, ठीक है, ये मंजिल कुछ भी आप बोलिए, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट क्या हो रहा है, अभी डेबिट हो रहा है, आप चाहे तो आगे डेबिट लगा सकते हो खुद को सामान समझाने के लिए, और ये क्रेडिट हो रहा है। तो अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये तो उसका ए हो गया ना, अभी हम अलॉटमेंट का ए सॉल्व कर लिए, अभी हमें बी करना है। सो ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे अगले स्टेप में। सो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, लिख लिया। डेबिट क्या होगा, शेयर कैपिटल तो हो गया, पैसा कहाँ से, यहाँ क्रेडिट हुआ, आया कहाँ से पैसा, बैंक से आया ना, तो बैंक होना तो ज़रूरी है, ये दो तो ज़रूरी है। शेयर कैपिटल लिखा है, शेयर अलॉटमेंट हो गया, तो बैंक कहाँ जाएगा, तो बैंक से ही तो आएगा पैसा। सो लिखेंगे डेबिट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टीज 4 रहेगी हमेशा, बैंक और ये तो रहेगा हमेशा, क्योंकि बैंक से पैसा यहाँ डालना है, और बीच में ये चेंज होता रहेगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, ये डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है। और जो मीडिएटर है उसको एक बार डेबिट करना है, उसको एक बार क्रेडिट भी करना है। सो डेबिट हो गया बैंक अकाउंट, और फाइनल कहाँ से क्रेडिट क्या हुआ, टू शेयर अलॉटमेंट। मीडिएटर को हमेशा कैंसिल करना, अगर वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना ही होगा। सो ये आ गया 30,000 और ये आ गया 30,000। चलिए, दूसरी एंट्री भी हो गई। अब तीसरी एंट्री करनी है, क्या करेंगे, आप कोई टेंशन नहीं है, शेयर अलॉटमेंट ने एक बार यहाँ से देख के किया ना, अब आपको कुछ नहीं, अब आपको सारा सेम आपको अलॉटमेंट की तरह करना है। तो फर्स्ट कॉल क्या, इसको हम बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ड्यू मतलब लोगों को याद दिलाना कि आपको उसे पैसे देने, और अगली बार में लोग पैसे देते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट के पैसे आपको देने हैं, ऐसा लोगों को याद दिला जाता है, फिर अगली बार लोग ट्रांसफर करते हैं। चलिए, तीसरे में फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, 2 रुपये। तो 10,000 का 2 कितना हो गया, 20,000 रुपये। सेम यही रहेगा, डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल 20,000, डेबिट बैंक अकाउंट टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो जहाँ पे आपको शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट के बदले आपको लिखना है फर्स्ट कॉल। लिखिए, करते हैं डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल कितना है, 20,000 हो गया, 20,000 टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट होगा टू शेयर कैपिटल कितना, 20,000। चलिए, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल, ये हमारा फर्स्ट है ना, या ऊपर से भी अपना कल मार सकते हो, ऊपर भी हमने ये किया था ना, डेबिट किया था शेयर अलॉट, अगले में हमने इसको क्रेडिट किया, इस बार हमने डेबिट किया फर्स्ट कॉल को, तो इस बार हम इसको क्रेडिट करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये हो गया हमारा डेबिट बैंक अकाउंट, ये भी कितना हो जाएगा, 20 के। चलिए, आपका तीसरा एंट्री खत्म। चौथा एंट्री फर्स्ट कॉल सेम यही होगा, डेबिट शेयर, सॉरी फर्स्ट कॉल हो गया ना, अभी हमारा सेकंड कॉल में 1 रुपये मांगा है, तो 10 का हो गया कितना, 10,000 रुपये ना, तो अमाउंट यहाँ पे 10,000 आ जाएगा चारों जगह पे। ए में क्या होगा, डेबिट शेयर सेकंड कॉल कर रहे हैं ना, 10,000 टू शेयर कैपिटल 10,000, फिर डेबिट बैंक अकाउंट 10,000 टू शेयर सेकंड कॉल 10,000, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कॉल का होगा, थर्ड एंड फाइनल कॉल का क्या करेंगे, थर्ड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपये मांगे, और 10,000 दूनी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 20,000 ना। चलिए, एंट्री कैसे होगा, डेबिट शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, इसका कर रहे हैं ना, 5वां, डेबिट शेयर फिफ्थ कॉल 20,000 है ना, हाँ, टू शेयर कैपिटल 20,000, डेबिट बैंक अकाउंट 20,000 टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल ना, कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री होगा। मैंने 3 तक आपको करके दिखा था, 4 और 5 पे कुछ नहीं करना। जहाँ पे आपको अलॉटमेंट दिखे वहाँ पे आप अलॉटमेंट लिखिए, जहाँ आपको फर्स्ट कॉल देखिए वहाँ पे अलॉटमेंट के बदले फर्स्ट कॉल लिखिए, और उनका अमाउंट चेंज होता जाएगा, फर्स्ट कॉल में जितने पैसे मांगे उनका अमाउंट चेंज होता जाएगा। जहाँ आपको सेकंड कॉल देखिए वहाँ पर सेकंड कॉल लीजिए, और थर्ड कॉल को थर्ड कॉल, ठीक है। इस तरह से एंट्री होता है। तो आपको मालूम पड़ा, सिर्फ एप्लीकेशन का जो सेकंड स्टेप है उसको अलॉटमेंट अपने फर्स्ट स्टेप में रेडी मतलब चुराता है, वहीं से लिखता है, और फिर उसका सेकंड स्टेप इसी का जस्ट अपोजिट होगा, जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट, और शेयर कैपिटल से जो मंजिल है वो बैंक तक रहेगी, और बाकी स्टेप चाहे तो आप देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है, देख के या समझ के, स्टेप वही है उसका, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस कैसे चलता है कि अलॉटमेंट से डेबिट होकर शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू, मतलब आप याद दिलाते हैं, हर किसी में ऐसे ही होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू, उसको आप याद दिलाते हैं। तो बाकियों में जो फर्स्ट एंट्री उसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं, इसको फाइनल एंट्री बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक था, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप बाकी जो आपकी बुक में हार्ड क्वेश्चन है उनको नहीं समझ सकते। बुक के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इसके अगले पार्ट में, क्योंकि आधा घंटा हो गया ऑलरेडी, 30 मिनट्स का वीडियो बन गया। बाकी मैं पार्ट को समझाती हूँ। आपका जो ये एग्जाम्पल है उसकी एंट्री कैसे हो रही है उसको आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, कैसे कैसे मैंने आपको बताया, अपने हिसाब से ट्राई कीजिए,
और अपने हाथ से लिख के देखिए, सिर्फ वीडियो नहीं, अपने हाथ से लिख के देखिए और पूरा एंट्री देखिए कि आपका मैच कर रहा है। उसके बाद हम बुक के बाकी न्यूमेरिकल्स समझते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे के 2-3 पार्ट और बनेंगे इस चैप्टर में, तो मैं आपको तभी बताऊँगी। चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।